ये रहस्यमयी तरल आखिर है क्या? आदमी डर के मारे अपनी जगह पर ही हिलने लगा। रहस्यमयी तरल धीरे धीरे उसकी छाती के सामने आया, फिर कपड़ों को भेदते हुए उसके शरीर में समा गया। प्रयोग सफल होता हुआ दिखा। कांच के बाहर खड़ा जर्मन न सिर्फ खुश हुआ, लेकिन तभी उस आदमी के हाथ पैर अजीब तरह से मुड़ने लगे। कुछ ही पलों में वह तड़प कर मर गया। इस खौफनाक दृश्य ने चुपके से गुस्से रिपोर्टरों को हिलाकर रख दिया। लैब में और भी बीमार मरीज थे। कुछ डूब चुके थे, कुछ जमीन पर गिरे पड़े थे। जिंदा हैं या मरे पता नहीं। ब्रदर सान जाने ही वाला था कि अचानक किसी ने उसे पहचान लिया। सामने वाला मदद मांगते हुए कांच पर जोर जोर से मारने लगा। ब्रदर सान ने तुरंत पहचान लिया, यह वही बेघर महिला थी जो अखबार बेचा करती थी। दया से भरा ब्रदर सान खुद को रोक नहीं पाया। उसने फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और कांच पर दे मारा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बचने के बाद भी उस महिला ने एहसान नहीं माना। उल्टा उसने ब्रदर सान को गिरा दिया और उसका गला दबाने लगी। तभी वह जहरीला तरल अचानक स्थानांतरित हो गया और वह बेघर महिला जमीन पर गिरकर मर गई। ब्रदर सान मुड़ा और भागने लगा, लेकिन उसकी टक्कर आन भाव से हो गई। वह जल्दी से उठा और 2 लोगों पर चाकू से वार कर दिया। तब तक उसे अपने शरीर में आए बदलाव का एहसास नहीं हुआ था। उसने भारी लोहे का दरवाजा लात मारकर खोला और भाग निकला। बड़ी संख्या में बॉडीगार्ड उसे वहीं मार डालने दौड़ पड़े। जिंदा रहने के लिए ब्रदर सान पूरी ताकत से भागा। वह गिर पड़ा और उसकी कमर टूट गई। फाउंडेशन के बॉडीगार्ड जल्दी ही पहुंच गए। घेरा बनने के बाद भी ब्रदर सान की दादी नहीं मिली। पता चला कि वह नंगे हाथों से एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गई थी। वह कई दर्जन मीटर ऊंचे तने से लटकी हुई थी। इस तरह वह पीछा छुड़ाने में सफल रही। घर लौटने के बाद ब्रदर सान को बेहद भूख लगी। उसने घर का सारा खाना निगलना शुरू कर दिया, लेकिन इससे भी उसकी भूख नहीं मिटी। पेट भरने के लिए उसने कूड़ेदान उठाया। कल की बची हुई बतख की टांगें उठाकर वह उन्हें चबाने लगा। तभी पड़ोसियों ने तेज संगीत की आवाज सुनी। काओ जायू कानों को यातना दे रहा था। एक पड़ोसी उसे शांति से समझाने दरवाजे पर आया, लेकिन सामने वाला गुंडों जैसा बर्ताव करने लगा। तभी ब्रदर सान अचानक सामने आ गया। पड़ोसी डर के मारे 2 कदम पीछे हट गया और तुरंत माफी मांगने लगा।